लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। अगर तो इंडिया में इतनी सेंस है, वो अपनी कौम, अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं, तो वो ये चीज़ जो है इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर वो अपनी कौम और मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है तो फिर उनकी अपनी थिंकिंग है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे? इतने मसाइल हमारे मुल्क में हैं, इंडिया में उससे ज़्यादा हैं, और उधर भी और हिंदू मुस्लिम तनाज़ा और वो जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो उनकी एज़ इट इज़ है। अब उनको भी सोच बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हमसाए आपके साथ अच्छा से ये सोच रखेगा तो इंडिया कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। कोई इंडिया ने पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ नहीं कर लिया हुआ। ना ना ना, 5वें नंबर पर दुनिया में। मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही। क्यों? मुझे नहीं लगता कि कोलैबोरेशन हो सकता। लाइक अगर हो भी सकता है तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। लाइक पहले इतना मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया के साथ इतने कोई अच्छे रिलेशंस हैं कि ये हो सकता है, लेकिन अगर इट इज़ पॉसिबल देन इट्स गुड, इट शुड हैपन बिकॉज इट्स अ इश्यू रियली। इस बारे में तो देखिए, ये मैं नहीं कुछ कह सकती कि अगर इंडिया की तरफ से आई है ये या जहाँ से भी आई है, स्मॉग इस वक्त वाकई हम बड़े ख़तरनाक लेवल पे उसको फेस कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो बयानात दिए जा रहे हैं मुल्क में, इनसे कुछ नहीं होना। जहाँ से भी आई है प्रैक्टिकली उसको ख़त्म करने के लिए उनकी सोच इतनी अच्छी होती है तो वो कश्मीर का तनाज़ा जो है अब तक हल हो चुका होता, जिसका कि बहुत पहले जब तकसीम हुई थी उस वक़्त जब उन्होंने वो डिसाइड हो चुकी थी एक चीज़, उसको आज तक उन्होंने मसला कश्मीर और वो तनाज़ात खड़े किए। अब उन्होंने सिखों का जो मामला है, जो सिखों के साथ वो कर रहे हैं, जो सिख उन्होंने वहाँ मर्डर करवाया है, जिसकी कनाडा और अमेरिका जैसे जो कहते हैं सुपर पावर जो हैं वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे, वो मान रहे हैं कि इंडिया जो है वो किस हद तक फसादी है। मुझे बात बताएं, मेजॉरिटी अनपढ़ लोग हैं और क्रिमिनल मेंटेलिटी के मालिक हैं। इंडिया के लोगों में भी यही सीन है। उन्होंने ज़रूर पाकिस्तान को बीच में लेके आना है, पाकिस्तानी में भी ये, लेकिन खैर पाकिस्तानी फिर भी अपना इतना नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन की तरफ से ज़्यादा है कि उन्होंने पाकिस्तान को फजूल में ना हर चीज़ में लेके आना होता है। तो आई डोंट नो, इट्स लाइक इशू फॉर हमेशा से इशू है। वो कैसे? टेक्नोलॉजी के हवाले से भी नो डाउट कि पाकिस्तान भी है, अब पाकिस्तान भी बहुत अच्छा दुनिया के उसमें आ रहा है मुकाबले में। आप इस तरह की बात करेंगे, किसी की खुशामद आप नहीं कर रही। अपना मेन स्ट्रीम मीडिया खोल कर देख ले, जियो न्यूज़ खोल कर देख ले, ARY देख ले, उनकी इकोनॉमी कहाँ है आपको खुद पता लग जाएगा। मुझे मेरी बात सुने, इकॉनमी सिर्फ ज़ाहिरन जो होते हैं ना, ये जो रिकॉर्ड होते हैं इनमें बहुत सारी जो है वो ब्लंडर होते हैं। इस हिसाब से फिर मैं कह देती हूँ हम नंबर 1 पे हम हो जाएंगे। नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दिवाली चल रही है, पंजाब CM मरियम नवाज़ ने दिवाली सेलिब्रेट भी की और हिंदू बहन भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी, और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि हम इंडियन पंजाब के साथ मिलकर जो लाहौर के अंदर इतनी ज़्यादा स्मोक हो रही है जिससे लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, जिससे बीमारियां जन्म ले रही हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। स्मोक डिप्लोमेसी विद इंडियन पंजाब का उन्होंने कहा है, ये स्पेशल लाइन बोली गई है, स्पेशल सेंटेंस बोला गया है। इस बारे में आवाम की तरफ बढ़ते हैं कि इंडियन पंजाब को मरियम नवाज़ ने कहा है कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उनकी हेल्प लेना चाहते हैं, उनकी असिस्टेंस से हम काम करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? और दिवाली पर ही ये कहा गया है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि एक तरफ एंटी इंडिया एलिमेंट्स पाकिस्तान के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसी तरफ ऑफिशियल लेवल पर हमेशा इंडिया से दोस्ती करने का या हेल्प लेने का या कोलैबोरेशन करने का भूला जाता है। अवाम क्या राय रखती है इस बारे में? राय लेते हैं अवाम की, मिलते हैं वीडियो के एंड पे।
बिल्कुल हो सकता है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीनियर ऑडिटर हूँ, ठीक है। हमारा डिपार्टमेंट है डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर फील्ड पंजाब लाहौर, हेड ऑफिस है हमारा। हम फील्ड में काम करते हैं, फील्ड विंग बोला जाता है हमारा। आज ही मरियम नवाज़ ने उधर कालाशाह काकू में वो एक हमने फंक्शन किया था, सुपर सीडर के नाम से एक मशीनरी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसानों को। वो बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है। वहाँ पे मरियम नवाज़ आई हैं, मरियम औरंगज़ेब और ये उज़मा बुखारी साहिबा, ये तीनों आई हैं वहाँ पर, और बड़े ही एम के साथ, यानी कि होपफुली कह सकते हैं कि ये कंट्रोल हो सकती है अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए, वो आग ना जलाएं इस तरह से। अब ये देखें मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या है, ताकि किसान जो है वो उस पर्पज़ के लिए फील्ड विंग से वो मशीनरी हासिल करें, और उनको सब्सिडी भी दी जाती है इस पे। हमारे बहुत सारे और मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें हम किसानों को सब्सिडी देते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ इक़दाम कर रही हैं इस हवाले से। तो होपफुल कि इस पे जब अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा तो कंट्रोल भी हो जाएगी स्मोक। और लाहौर की तो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, सुबह सुबह बहुत होती है। इससे हमारे अपने गले, आँखों में जलन, गला इतना इस कदर इन्फेक्ट हो जाता है, दर्द होती है, उसमें पेन होती है। एक तरफ मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये स्मोक सिर्फ इंडिया की वजह से ही आई है पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तरफ मरियम नवाज ही कह रही है कि हमें हेल्प चाहिए है, स्मोक डिप्लोमेसी विद इंडियन पंजाब। तो ये क्या चल रहा है? इस बारे में तो देखें, ये मैं नहीं कुछ कह सकती कि अगर इंडिया की तरफ से आई है ये या जहाँ से भी आई है। स्मोक इस वक्त वाकई हम बड़े ख़तरनाक लेवल पे उसको फेस कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो बयानात दिए जा रहे हैं मुल्क में, इनसे कुछ नहीं होना। जहाँ से भी आई है प्रैक्टिकली उसको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उस हवाले से अब ये काम शुरू हो गया हुआ है। जैसे कि मैंने आज ही बताया आपको कि मरियम नवाज़ साहिबा उधर करके आई हैं फंक्शन, इनॉग्रेशन लगा लें, इनोवेशन। स्मोक डिप्लोमेसी विद इंडिया जो मरियम नवाज ने कहा है, ऑफर दी है, कहा है कि हमें इंडिया की मदद चाहिए, इससे कुछ हमारी मदद हो पाएगी या नहीं, है कि कैसा कदम है? इंडिया की मदद के हवाले से मैं नहीं समझती उन्होंने क्या सोच के ये कहा है। बहरहाल इंडियंस जो है गवर्नमेंट वो अपने लेवल पे करे, पाकिस्तान अपने लेवल पे करे। देखें ये माहौलियाती आलूदगी है, आबो हवा में, फ़िज़ा में है। जो फ़िज़ा आलूदा हो रही है, पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के कर सकते हैं, इंडिया अपने। अगर ये हुकूमती लेवल्स पे जाके कोई बड़े पैमाने पे कुछ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, करें। उनकी मदद के साथ करना चाहते हैं तो तब भी करें, जैसे भी करना। इंडिपेंडेंटली हम लोग अगर कर सकते हैं इसको, तो हमें वो करना चाहिए। उनका कहना ये है कि हम लोग अगर कोलैबोरेशन से चलेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, और क्रॉस बॉर्डर हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, इंडियन पंजाब की हमें मदद चाहिए, ये तमाम चीज़ें। मुल्क की मफादात की खातिर मेरे ख्याल से हर वो चीज़ अडॉप्ट कर लेनी चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। तो अगर वो इसके लिए कोशिशें कर रही हैं तो एडमायर करना चाहिए उनको कि ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें हर सेक्टर में इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या उनका नाम लेकर आपको लगता है कि हम लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं समझती कि इंडिया का नाम लेके हम उसमें आना चाहते हैं। देखें, मेरे ख्याल से इंडिया थोड़ा सा हमसे आगे है टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। नो डाउट कि पाकिस्तान भी है, अब पाकिस्तान भी बहुत अच्छा दुनिया के उसमें आ रहा है मुकाबले में टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। देखें यहाँ पर टैलेंट है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी अब आना शुरू हो गई है पाकिस्तान में। इसके लिए भी आईटी के हवाले से भी मरियम साहिबा जो कुछ भी नए प्रोजेक्ट चला रही हैं या जो कुछ भी वो कर रही हैं, तो आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में हो जाएगा ये भी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, इंडिया ने स्मोक कंट्रोल टावर भी बनाया था इंडिया के अंदर, तो जिस तरह से वो इक़दामात करे, और पाकिस्तान के अंदर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, स्मोक कंट्रोल टावर, इस तरह से कोई कोशिश नहीं की गई। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर हम कह रहे हैं कि हम उनके साथ ये डिप्लोमेसी कायम करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अगर इंडिया ने टावर बनाया या वो इस तरह से कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की आप बात करें ना, ये ठीक है, ग्रीन लॉकडाउन लगा है, इसमें कुछ इलाकों में उन्होंने लगाया, स्पेशली लाहौर के जो इलाके, ये मैं देख रही थी डेविस रोड वाली साइड पे, इसी तरह ही वो जो है एबर्ट रोड है, जहाँ पर चिंग चीज़ ज़्यादा है। लेकिन 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ वो धुआं छोड़ती हैं, 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ नहीं हैं इसमें आती। तो अगर वो ये कर रही हैं तो होप सो के हो जाए,
अच्छी बात है। मतलब इंडिया से ये सारी क्या मतलब इंस्पायर होकर या लेना चाहती हैं ऐसी टेक्नोलॉजी कि उनको पता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए ये बोला गया ये सवाल? ये देखें ना, मैंने तो पहले बात कही है कि मुल्क की मफाद की खातिर अगर उनको इंडिया से भी कोई हेल्प लेनी पड़ रही है तो वो लेनी चाहिए। थैंक यू। मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही। क्यों? मुझे नहीं लगता कि कोलैबोरेशन हो सकता। लाइक अगर हो भी सकता है तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। लाइक पहले इतना मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया के साथ इतने कोई अच्छे रिलेशंस हैं कि ये हो सकता। लेकिन अगर इट इज़ पॉसिबल देन इट्स गुड, इट शुड हैपन बिकॉज इट्स अ इशू, रियली बिग इशू इन लाहौर स्पेशली। लाइक दिस मंथ नवंबर, इसमें सांस लेना बहुत वाकई मुश्किल होता है और स्मोक बहुत बुरी है। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह का कोलैबोरेशन पॉसिबल है तो होना भी चाहिए बिकॉज अच्छा मकसद है इसका, तो इट्स कुड हैपन। स्मोक डिप्लोमेसी विद इंडियन पंजाब कैसा लग रहा है सुनने में? इट्स लाइक नॉर्मल थिंग। अगर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर ठीक है, ना हो। लेकिन मेजर्स लेने चाहिए इस तरह के इश्यूज़ के लिए बिकॉज इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू और हमेशा से ही है। एक तरफ मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक जो पाकिस्तान के अंदर है ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, ये सारा इंडिया का किया धरा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज कह रही हैं कि हमने उनके साथ डिप्लोमेसी कायम करनी है। भैया ये क्या है? मरियम नवाज को लाइक पता नहीं कोई शौक है हर चीज़ दूसरे पर इल्ज़ाम डालने का। तो आई डोंट नो, शी हैज़ अ हैबिट ऑफ पुटिंग एवरीथिंग अपॉन अदर्स। इमरान खान पे बात डाल दी, कभी किसी पे बात डाल दी, कभी किसी पे बात डाल दी। तो आई डोंट नो, इट्स अ एटीट्यूड। आपको लगता है स्मोक इंडिया से पाकिस्तान आई है? नो ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने स्मोक छोड़ दी पाकिस्तान में। हद हो गई है, कभी वो पानी छोड़ देते हैं, कभी वो कुछ छोड़ देते हैं, अब तो भाई हद ही होगी, स्मोक छोड़ दी। बाकी ये तो अजीब बात कही है उन्होंने, अगर ऐसा कहा है तो ऐसा थोड़ी होता है। हमें हर सेक्टर में इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब पहले नवाज शरीफ ने कहा कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, हमारी ट्रेड बहाल हो, इसमें फ़ायदा है, हम 75 साल नेक्स्ट ज़ाया नहीं करना चाहते। अब मरियम नवाज़ ने भी कहा कि हमें उनके साथ ही मिलकर काम करना है। तो हमें वैसे हम बड़ी नफरत करते हैं इंडिया से, हमारे सिलेबस में, हमारी किताबों में एंटी इंडिया एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोगों को ऑफिशियली फिर भी उनका नाम लिए बगैर चैन क्यों नहीं आता? आई डोंट नो, आई थिंक लोगों के ना उसमें है कि बस एक नफरत का एलिमेंट है जो डाला हुआ है और वो रहता है। लाइक इंडिया के लोगों में भी यही सीन है। उन्होंने ज़रूर पाकिस्तान को बीच में लेके आना है, पाकिस्तानी में भी है। लेकिन खैर पाकिस्तानी फिर भी अपना इतना नहीं करते, लेकिन इंडियन की तरफ से ज़्यादा है कि उन्होंने पाकिस्तान को फजूल में ना हर चीज़ में लेके आना होता है। तो आई डोंट नो, इट्स लाइक इशू फॉर हमेशा से ये इशू है। वो कैसे? मतलब पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ से इंडिया के लिए कोई हेट नहीं है? मेरे ख्याल से अभी एलिमेंट ख़त्म हो चुका है, इतना नहीं है। आप अभी भी कोई भी स्पीच सुन लीजिएगा, कोई भी जलसा होता है ना, यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, हमने इंडिया में जाकर काफिर मारने हैं, गज़वाए हिंद लड़नी है, हमने उन पर कब्जा करना है, तो व्हाट इज़ दिस? मैंने तो नहीं सुना। लाइक इंडिया का तो अब बहुत ही कम हो गया कि इंडिया से करना है। अब तो हमारे इंटरनल इश्यूज ही नहीं ख़त्म होते तो दूसरा किसी को क्या कहना है। वो हमसे कैसे हेट करते हैं? वो हेट कैसे करते हैं? लाइक मतलब कि आप सोशल मीडिया पे देख लेना, सबसे ज़्यादा हेट सोशल मीडिया पे ही होता है इंडियंस की तरफ से ना। लाइक मतलब कि आप कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट देख लें तो सबसे ज़्यादा हेट तो उसी पे होता है। अदरवाइज अब तो बहुत मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं है कि अब हेट एलिमेंट है। ये तो फिर अगर ऐसी बात है तो ये तो दोनों तरफ से है ना, हमारा मीडिया भरा पड़ा है, वो चीज़ें होती भी नहीं है जो कहते हैं ये रॉ की साजिश है। और देखिए ये तो फिर दो तरफा है ना। ऐसा तो है। आपको अच्छा आपको पता है इंडिया ने स्मोक कंट्रोल टावर भी बनाया था, तो क्या हम इन सब टेक्नोलॉजी से, इन सब चीज़ों से इम्प्रेस होकर कह रहे हैं कि हमने उनके साथ ये डिप्लोमेसी बनानी है, और वो भी स्पेशली दिवाली के मौके पर कहा है मरियम नवाज ने, क्या ये ऑफर अवेल करेगा इंडिया? पता नहीं, नो आइडिया। हम उनकी टेक्नोलॉजी से कुछ सीख सकते हैं, जैसे स्मोक कंट्रोल टावर उन्होंने बनाया। चीज़ तो हर किसी से सीखनी चाहिए, चाहे वो इंडिया से हो। मतलब कि स्मोक कंट्रोल इज़ नेसेसरी, तो फिर अगर आप हम सीख सकते हैं उनसे कुछ तो हमें सीखना भी चाहिए।
like if it's possible it should happen, if it's not then it shouldn't. मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में हूँ कि उन्होंने अपने बाप और माँ की तरबियत से ये बात सीखी है कि दुश्मन के साथ भी टेबल टॉक की जाती है, और ये उनका एक बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट, अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने ये चीज़, उनकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड माइंडेड है वो, जो उन्होंने बहुत अच्छी, ये उनकी थिंकिंग है कि उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए ये इस तरह का स्टेप लिया है। और आई अप्रिशिएट कि मैं इस चीज़ को बहुत, उनकी इस चीज़ को बहुत पसंद करती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाम की खातर टेबल टॉक के लिए सोचा है, और उन्होंने कहा है कि मैं ख़त लिखूंगी। मैंने उनकी ये बात बड़े गौर से सुनी है, और हर चीज़ के, हर बात के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। उनका जो पहलू है वो उनकी अच्छी थिंकिंग का ये सबूत है कि वो अपने हमसायों के साथ उन्होंने ये किया है कि मिलकर, और अकेले वो कहते हैं कभी कोई काम नहीं होता। अगर हम यूनाइट हो के कोई भी चीज़, ये कुदरती आफात में से एक है, ये धुआं जो है, पोल्यूशन जो है, इससे हमारी सारी कौम, पूरी आवाम डिस्टर्ब है, बल्कि आने वाले बच्चे जो हैं उनकी सेहत बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, उनकी मेंटली, फिज़िकली हेल्थ के लिए। ये मरियम नवाज़ साहिबा का मैं कहती हूँ बहुत अच्छा स्टेप है। ये उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपनी वालदा की तरबियत और वालिद की तरबियत की वजह से, क्योंकि उनकी जो है तरबियत में ये चीज़ शामिल है, तो इतने बड़े बाप की बेटी होने का उन्होंने सबूत दिया है कि मैं अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत बेहतर फैसला है। अल्लाह करे उनको इसमें कामयाबी हो, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस चीज़ को कबूल करेगा, हामी भरेगा या नहीं? अगर तो इंडिया में इतनी सेंस है, वो अपनी कौम, अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं, तो वो ये चीज़ जो है इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर वो अपनी कौम और मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है तो फिर उनकी अपनी थिंकिंग है। लेकिन उनको हमारी क्या ज़रूरत, वो तो बहुत इंडिपेंडेंट है, वो तो हमसे बहुत आगे। नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे? इतने मसाइल हमारे मुल्क में हैं, इंडिया में उससे ज़्यादा हैं, और उधर भी, और हिंदू मुस्लिम तनाज़ा और वो जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो उनकी एज़ इट इज़ है। अब उनको भी सोच बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हमसाए आपके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं तो वो भी, अब दुनिया बदल चुकी है, अब तो वो दौर ही नहीं रहा। दुश्मनियाँ जो है उनमें कभी फ़ायदा नहीं हुआ। हमेशा इंसान नेगेटिव थिंकिंग जब तक रखता है उसको कभी भी नुकसान ही होता है, उसको फ़ायदा नहीं। कभी जंग, लड़ाई झगड़ों में मुल्क कभी तरक्की नहीं। इंडिया अगर ये सोच रखेगा तो इंडिया कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। कोई इंडिया ने पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ नहीं कर लिया हुआ। ना ना ना, 5वें नंबर पर, दुनिया में 5वें नंबर पर वो आ गए हैं। एक मिनट, गुरबत यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ लें, गुरबत के लिहाज से पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मैं ऑफिशियल बात कर रही हूँ, मैं मन घड़त कहानियाँ नहीं बना रही, मैं आपके सामने डाटा रख रही हूँ। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो, और उन्होंने 1993 के बाद उन्होंने IMF से भी कोई लोन नहीं लिया है। हिंदू मुस्लिम तसादुम अगर वहाँ पर इतना ज़्यादा है तो फिर वो आज तरक्कियों पर कैसे जा रहे हैं? हम लोग फ़िरका वारियत में फंसे हुए हैं, इसीलिए आज हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा पा रहे। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि कभी लोग कहते थे कि हमने, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करी। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात, उन्होंने नहीं कहा था कि ट्रेड बंद करनी है। 2019 में इमरान खान की स्पीच है कि इंडिया के साथ आज हम ट्रेड ख़त्म करते हैं, सारे रिश्ते ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल में अगर उनकी सोच इतनी अच्छी होती तो वो कश्मीर का तनाज़ा जो है अब तक हल हो चुका होता, जिसका कि बहुत पहले जब तकसीम हुई थी उस वक़्त जब उन्होंने वो डिसाइड हो चुकी थी एक चीज़, उसको आज तक उन्होंने मसला कश्मीर और वो तनाज़ात खड़े किए। अब उन्होंने सिखों का जो मामला है, जो सिखों के साथ वो कर रहे हैं, जो सिख उन्होंने वहाँ मर्डर करवाया है, जिसकी कनाडा और अमेरिका जैसे जो कहते हैं सुपर पावर जो हैं वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे, वो मान रहे हैं कि इंडिया जो है वो किस हद तक फसादी है। मुझे बात बताएं, आपको पर्सनली खुद बताएं, आपको लगता है कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा कभी? ईमान से बताएं। और दूसरी बात ये, जहां हम सिख कम्युनिटी की बात करते हैं, हमारा बलूचिस्तान का मसला यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुका है।
आपको पता है? तो इस तरह के जो सेपरेटिस्ट हैं ना, अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो सेपरेटिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए, हकूक़ के लिए नहीं लड़ रहे, वो अलहदगी के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मसला ये है कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो तो दुश्मन ममालिक पहले ही चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे हमारे से बांग्लादेश छिन गया है, ये हमारी गलती थी, मैं कहूँगी हमारी गलती थी। अब जो है बलूचिस्तान जो है वो वहाँ ठीक है कि वो बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, उसको अलग होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताती हूँ वहाँ की आवाम इतनी नहीं है, जो चंद जागीरदार है ये उनकी बादशाहत का रोल है। अच्छा, में और वो बिकते हैं, और ये जो है ना ये एक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर आपने लोगों में पेट्रियोटिज्म लानी है ना, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। पंजाब के अलावा वो कौन सा सूबा है जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हों? आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर सुई गैस नहीं है, आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर ये सड़कें नहीं हैं। आप कभी, मैंने यहाँ पर खड़े होकर बलोचियों का इंटरव्यू किया है, और आप यकीन करें जब हम उनकी बात सुनते हैं ना तो लिटरली तरस आता है कि ये हम लोगों ने जस्टिस तो नहीं किया। कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा मेरे वालिद साहब भुट्टो साहब गए बलूचिस्तान में, तो वहाँ एक गधा गाड़ी वाला जा रहा था, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो है ना मैं सड़क बनवानी है, और ये मतलब कोई तरक्की का सोचा। वहाँ के लोगों की सोच भी मैं आपको बताऊं, वो मेजॉरिटी अनपढ़ लोग हैं और क्रिमिनल मेंटेलिटी के मालिक हैं। हाँ जी, जो चीज़ है पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब तालीम, वहाँ की तालीम, मेरी बात सुने, वहाँ लोग पोस्टिंग करवाते हैं, कोई भी नहीं वहाँ जाता। इसलिए बलूचिस्तान की मैं पर्सनली बताती हूँ कि वहाँ FC की पोस्टें अगर बनाई गई हैं, आर्मी ने होल्ड संभाला है, तो कुछ बेहतरी आई है। जो भी पंजाब से जाता है वो पंजाब के ख़िलाफ़, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पंजाबियों के ख़िलाफ़ उनको इतना मुतअस्सब किया गया है, और इस तरह की उनकी ज़हनियत है कि उनका बच्चा जो है वो, हमारा पंजाब से एक जवान भी जाता है ना, उनके हाथ में शुरू में असला दिया जाता है। कलाशनकोफ कल्चर है उधर, वहाँ कलाशनकोफ कल्चर नहीं होना चाहिए, वहाँ तालीम होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम कहते हैं हर सहूलत, लेकिन वहाँ का जो वडेरा सिस्टम है, जैसे पंजाब में है, सिंध में है, पेशावर में भी यही है कि जितने भी फ्रंटियर में वो लोग जो पुराने रईस हैं वो किसी को आगे नहीं आने देते। वो इवन कि मैंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान फिरा हुआ है, मुझे भी ये चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन वहाँ जुल्म अजीम के जो बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, वहाँ आर्मी के लोग भी जाते हैं, वहाँ DCO कत्ल हो जाते हैं। जो इतने हालात ख़राब हैं बलूचिस्तान के, उसमें गैर मुल्की हाथ हैं। अच्छा, हम साजिशें हो रही हैं। थोड़ा सा टॉपिक से ना टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर आ गए हैं। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि वैसे हम लोगों ने अपनी किताबों के अंदर एंटी इंडिया एलिमेंट्स बहुत रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली हमें इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है बार बार? बात सुने, हमसाया चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मुश्किल वक्त में इंसान को उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसने एक खातून खाना जैसे अच्छे तरीके से घर संभाल सकती हैं, इसी तरह उन्होंने पहली दफ़ा वो पंजाब की फ़ीमेल वज़ीर आज़म बनी है, वज़ीर आला बनी है, सॉरी, लेकिन उन्होंने जितने भी उनके डिसीजन हैं वो कहते हैं कि महल में बैठी भी नहीं, वो हर चीज़ को समझती हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होता है। जब वो ख़ुद काम कर रही हैं, वालदैन का करना एक और चीज़ है, वो ख़ुद बहुत एफर्ट कर रही हैं, लेकिन हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो अपनी हुकूमत के साथ ताउन करें। मरियम, हाँ, अच्छी सोच है तो हम उनकी, मैं आई अप्रिशिएट, हाँ, जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। जिस तरह से उन्होंने कल दिवाली वगैरह सेलिब्रेट की, मैं भी कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि माइनॉरिटीज़ को हकूक़ मिलने चाहिए, तो ये चीज़ अप्रिशिएट के काबिल है। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, मरियम औरंगज़ेब ने कहा था स्मोक इंडिया ने छोड़ी है पाकिस्तान। मरियम औरंगज़ेब ने कहा था, मरियम नवाज़ कह रही है कि हम लोगों ने स्मोक डिप्लोमेसी विद इंडियन पंजाब बनानी है। ये क्या चक्कर है? मतलब हम कहते हैं पानी भी इंडिया ने छोड़ दिया, ये भी इंडिया ने छोड़ दिया, अब तो भाई हद ही हो गई, स्मोक भी इंडिया ने छोड़ दी। बात इतनी सारी है। मरियम औरंगज़ेब भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी खातून है, वो उनका अपना तजर्बा है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन
डिसीजन पावर जो है वो मरियम नवाज साहिबा के पास है। जिसके पास जितने इख्तियारात होते हैं उनके उतने ही वो, उनके दिल भी बड़े होते हैं, उनके दिमाग भी बड़े होते हैं, और उन्होंने किसी की वो खुशामद नहीं कर रही, वो अपनी आवाम के साथ, जैसे बेनज़ीर भुट्टो लायल थी, इसी तरह मरियम नवाज़ भी अपनी आवाम के साथ लायल है। उनके फादर जाके अमेरिका में, नवाज़ शरीफ साहब और बेनज़ीर, सिर्फ अमेरिका में 2 बंदे जाके जवाब देते थे, हमारी आवाम ये कहती है, हमारी आवाम ये कहती है। आवाम की जो है लीडरशिप और किसी ने कभी नहीं की। मैं कोई इनसे लेके किसी से कुछ नहीं खाती, वो हमारे लीडर हैं। जिसमें पॉलिटिक्स के, जिसमें जरासीम होते हैं ना, जिसमें अवाम का जज्बा होता है, उसके लिए अल्लाह ताला इज्जत डालता है, तो वो लोग कहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी। इंडिया ने स्मॉग कंट्रोल टावर भी बनाया था, तो आपको लगता है कि जहाँ वैसे तो दिल्ली, बीजिंग, लाहौर ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है जहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने फिर भी स्मोक कंट्रोल टावर वहाँ बनाया था। अगर इस तरह की डिप्लोमेसी हम बना लेते हैं, अगर इस तरह का काम हो जाता है, तो आपको लगता है कि वहाँ से हमारी हेल्प हो सकती है? चाइना ने ये अपनी आवाम के लिए किया है, इंडिया ने भी, दोनों ने किया है, लेकिन चाइना का जो है वो सारा, उनकी हर चीज़, चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त पूरी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जा रही है, तो चाइना ने की है। तो अगर चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, तो इंडिया के साथ अगर हम हर वक्त दुश्मनी तो नहीं चलते ना, हर वक्त दुश्मनी करेंगे तो अपना मुल्क तरक्की ना ये करेगा ना उनका करेगा, ये उनको भी सोचना चाहिए। उसका तो कर गया ना, वो तो 5वें नंबर पे आ गए ना। ये नंबर ऑफ गेम नहीं है। क्या है? नंबर ऑफ गेम नहीं है, ये जो है ना जाली किस्म की बातें हैं। नहीं माय डियर, नहीं ना, आप ग्लोबली नहीं, आप रिपोर्ट्स चेक देखिए, आप एक पढ़ी लिखी खातून है, अगर आप ऐसी बात करेंगी तो फिर पढ़े लिखे लोगों का क्या बनेगा? पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे चौथे नंबर पर जर्मनी, जापान, 5वें नंबर पर इंडिया। आप पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, मुझे तो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप इस तरह की बात करेंगे। आप अपना मेन स्ट्रीम मीडिया खोल कर देख ले, जियो न्यूज़ खोल कर देख ले, ARY देख ले, उनकी इकोनॉमी कहाँ है आपको खुद पता लग जाएगा। मेरी बात सुने, इकोनॉमी सिर्फ ज़ाहिरन जो होते हैं ना, ये जो रिकॉर्ड होते हैं, इनमें बहुत सारी जो है वो ब्लंडर होते हैं। इस हिसाब से फिर मैं कह देती हूँ हम नंबर 1 पे हम हो जाएंगे। नहीं, कहने से कभी नहीं होता, कहने से कभी कोई नंबर 1 नहीं होता। जो पूरी वर्ल्ड में बात होती है वो नज़र आती है। अब अमेरिका नंबर 1 है, सारी दुनिया को पता है। चाइना ने तरक्की की है, रशिया उनसे पीछे रह गया है। सिर्फ इंडिया से दुश्मनी है, इसीलिए हम ये नहीं मान रहे कि वो 5वें नंबर पर है। दैट्स इट। मैं कभी भी दुश्मनी की बात अगर होती तो मैं कहती कि मरियम नवाज साहिबा का ये स्टेप जो है ये नेगेटिव नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ उनका स्टेप पॉजिटिव है। वो अपनी कौम के साथ सिंसियर हैं, अपनी आवाम के लिए उनके दिल में दर्द है। उन्होंने जो होली पे पैगाम दिया है, जो उन्होंने कार्ड इशू किया है दिवाली पे, उनके जितने भी त्यौहार होते हैं माइनॉरिटीज़ की, वो बहुत रिस्पेक्ट, और बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पैगंबर ने, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जितने हकूक़ दूसरे लोगों के हैं उतने ही उनके भी हैं। तो तमाम मज़ाहिब की वो इज़्ज़त करती हैं, और ये चीज़ मुझे पसंद आई है, और यही उनकी जो है अच्छी एक क्वालिटी है, यही अच्छे सियासतदान की क्वालिटी होती है कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि हम हर वक्त की दुश्मनी को छोड़ के हम आगे न्यू जनरेशन, हम दोस्ती करें, और दोस्ती इस बिना पे कि आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।